हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। तो गाइज़, जैसा कि हम सभी ने देखा कि सीबीएसई ने इस सेशन से हमें एग्ज़ाम्स को 2 टर्म में कर दिए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। और टर्म 1 का जो वेटेज है गाइज़, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड के तरीके का है। तो गाइज़, आपको इस चैनल पे अब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ टर्म 1 की तैयारी के लिए दिया जा रहा है। तो गाइज़, जो व्यूवर्स पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करना, लाइक बटन दबाना, बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो गाइज़, वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th के साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। गाइज़, मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप भी अपना आंसर साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता लग रहा है कि हाँ, आप बच्चों को आ रहा है चैप्टर, और साथ में ये भी आपको पता लग जाए कि हाँ, मेरा आंसर सही है या गलत है। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। डेट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। बच्चों, वो सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है लेकिन दूसरे को हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। बच्चों, 2 मिनट का समय लें और सोचें कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप को, मतलब पहले उसमें ऑक्सीजन नहीं था, अब वो ऑक्सीजन लेने के लिए रेडी है बच्चों। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं बच्चों? हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बच्चों? बिकॉज ये क्या करते हैं, अपने आप को बच्चों क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज तो कर लेते हैं लेकिन साथ में ही दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एग्जांपल लूँ मैं, तो Cu, हमारे पास CuO है प्लस हमारे पास H2 है बच्चों। तो इस पर हमारे पास रिएक्शन क्या हो सकता है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ H2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन दूसरे को बेटा रिड्यूस कर दे रहा है। देखो, आपने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था बट अब बच्चों नहीं है, तो कॉपर रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जो था बच्चों, वो क्या था हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट का आंसर बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किस किस का आंसर सही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। गाइज, यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन शो कर रहा है 2 एलिमेंट्स का? तो बच्चों, यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन से अगर दिमाग लगाएं तो आप ये कहोगे सर, कॉम्बिनेशन तो क्या होता है, 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। जबकि सभी में बेटा आप चारों ही केस में आप ये देख पा रहे हो कि इसमें भी 2 रिएक्टेंट है, इसमें भी 2 रिएक्टेंट है, इसमें भी 2 और इसमें 2। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है क्वेश्चन में बच्चों कि 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप देखोगे कि सिर्फ बी ही ऑप्शन में 2 एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेट करें, डेट इज सोडियम एंड ऑक्सीजन। बाकी सभी में, चाहे ये डी ऑप्शन चाहे सी या ए में, बेटा कंपाउंड इन्वॉल्व है बेटा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो हमारे पास क्या है, आपके पास बी, क्योंकि यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं और वो कंबाइन होकर बेटा सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड नहीं पता तो गाइज इस क्वेश्चन के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज सभी में 2 ही रिएक्टेंट्स हैं और एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि एलिमेंट क्या गिवन है। तो यहाँ पर एलिमेंट सोडियम और ऑक्सीजन के फॉर्म में गिवन था, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज थर्ड की तरफ। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा गाइज जब हम कॉपर रॉड को डिप करेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में? तो गाइज यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। गाइज, सबसे पहली बात तो आपको जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक किससे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमारे पास ये अवेलेबल है गाइज, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हाईली रिएक्टिव जो है बेटा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर रॉड कौन सा है, कॉपर का, जिसको हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है बच्चों। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो रिएक्ट होगा हमारे पास FeSO4 से। तो गाइज एक चीज़ बताओ, कॉपर जो है क्या वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज? नहीं गाइज, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर बेटा कोई रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज
लोअर रिएक्टेड क्या कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव देन व्हाट, आयरन। सो बेटा यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, अगर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन है, a student added dilute HCl to the test tube containing zinc granules and made following observation। गाइस एक स्टूडेंट ने ऐड किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या करने के लिए बेटा, टेस्ट करने के लिए जिंक ग्रैनुल्स, एंड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ गाइस, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाएं जिंक ग्रैनुल्स को, तो गाइस एक चीज़ बताओ, अगर मैं रिएक्शंस लिखूं इसका कि Zn प्लस बच्चों HCl डाइल्यूट है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये आपको क्या दे देगा, क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी से बच्चों यस, और इट फॉर्म ZnCl2 अकॉर्डिंग टू सॉरी विद H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो गाइज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या क्या है चेक करते हैं इस रिएक्शन को लिखने के बाद, कि ए द जिंक सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक। अच्छा, अ गैस इवॉल्व विच बर्न विद द पॉप साउंड। अच्छा गाइज एक चीज़ बताओ, जब भी हाइड्रोजन होता है तो आपको ये पता होगा हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कौन सा होता है बच्चों, पॉप साउंड टेस्ट। तो गाइज अगर ये रिएक्शन है तो यहाँ पर पॉप साउंड तो पक्का ही होगा, क्योंकि गैस कौन सी रिलीज हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर चलो आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर। तो गाइस एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास और कोई ऑब्जर्वेशन हमें नज़र नहीं आ रही होते हुए इस रिएक्शन में विदाउट बी ऑप्शन, क्योंकि बी यहाँ पर इसलिए हमारे पास पॉसिबल है बिकॉज हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट साइड एंड इट बर्न्स विद पॉप साउंड गाइस। तो गाइस बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, और आई होप सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा। बहुत आसान सा रिएक्शन है बेटा, एनसीईआरटी का रिएक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हमने ऐड किया 2 टेस्ट ट्यूब में। डेट इज़ ध्यान रखना बच्चों, हम सोडियम कार्बोनेट में तो कार्बोनेट को ऐड कर रहे हैं बेटा 2 टेस्ट ट्यूब में। एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों डाइल्यूट, और एक में बेटा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेट इज़ वन कंटेन एसिड and another contain base. The correct observation was, अब गाइस हमारे पास करेक्ट ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। तो अगर आपको याद हो कि एक एसिड या बेस जब रिएक्ट करता है गाइस सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हमारे पास आपके कार्बोनेट के साथ जो है बच्चों एसिड रिएक्ट करवाया जाए तो आपको गैस मिलती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बोनेट के साथ अगर हम बेस रिएक्ट कराएं बच्चों तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइस क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। अगर वो रिएक्ट हो रहा है गाइस HCl के साथ तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें, डेट इज़ NaCl बच्चों सॉल्ट मिलेगा हमारे पास, उसी के साथ वाटर भी मिलेगा, और उसी के साथ बच्चों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। वहीं पे गाइस हमारे पास अगर हम इसी सोडियम कार्बोनेट को जो है बेटा NaOS मतलब बेस के साथ रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो नो रिएक्शन टेक प्लेस बच्चों यहाँ पर दिखाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन एसिड के साथ है। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अ ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब ए, अ ब्राउन colored gas liberated in test tube B, और कलरलेस लिबरेटेड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब A। तो गाइस एक चीज़ बताओ, अगर डी ऑप्शन पे हम जाएं डायरेक्ट और कलरलेस गैस लिबरेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब B, तो वो तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज रिएक्शन तो टेक प्लेस हो ही नहीं रहा बच्चों। तो जो सी ऑप्शन है बेटा हमारे पास वो सही बैठता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर CO2 के लिए कोई कलर नहीं दिया हुआ है बच्चों कि ब्राउन होगा या हमारे पास कोई और कलर है। तो कलरलेस गैस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है बच्चों हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए से लिबरेट करेगा बिकॉज जो है सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनेट जो है बेटा वो हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ प्रोडक्ट। तो बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट ईजी है। क्वेश्चन है बच्चों,
अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, मतलब गाइज इनमें से कौन सा लॉ फॉलो करता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। गाइज अगर आपको बेस पता है बैलेंसिंग का, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स को सेम करते हैं। तो ये जो लॉ है बेटा हमारे पास एवोगैड्रो लॉ को नहीं करता, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को भी नहीं करता, यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जरूर करता है बच्चों। बिकॉज अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों हमने एटम सेम कर दिए हैं एलिमेंट्स के दिए हुए, तो इसका मतलब मास जो है बेटा वो हमारा कंजर्व्ड है बेटा किसमें, आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो गाइज एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, इसलिए आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप बच्चों आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और आप लोग जो आंसर दे रहे होंगे वो सही भी होंगे, ठीक है। और जो बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा जो है एक बार चैप्टर को अच्छे से कर लेना और उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर बेटा आप चैप्टर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन अगर सर करवा रहे हैं जैसे 5 या 6 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत अच्छा है, गाइस ये हम सेकेंडरी ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑप्शन यही होगा आपके पास कि आप अच्छे से पहले चैप्टर को समझ लें देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर पहुँचें। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस पे यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों कि जिंक जो है हमारे पास H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्ट कर रहा है और वो दे क्या रहा है बेटा एज अ प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है आप देख पा रहे हैं जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है, तो आपके माइंड में आंसर आ गया होगा बच्चों। तो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं ऑप्शन पढ़कर कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या सिंथेसिस रिएक्शन है बच्चों। तो गाइज क्योंकि यहाँ पर जिंक एक ही सब्सटेंस है, एक ही एलिमेंट है जो H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों, तो इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज 12th क्वेश्चन। गाइज अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, अब गाइज अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता है तो इसे ध्यान रखना, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो बच्चों, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑप्शन क्या क्या है गाइस हमारे पास, बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस, दोनों ही सब्सटेंस रिड्यूस हो जाते हैं, बोथ द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, दोनों ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सी एन एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जबकि डी ऑप्शन है बच्चों वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस। तो गाइस यस, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन बेटा जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो गाइस इस हिसाब से जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो हमारा करेक्ट है, डेट इज वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर सब्सटेंस इज व्हाट बच्चों, रिड्यूस। तो मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in the presence of water, बच्चों एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों बेटा वाटर की प्रेजेंस में मिक्स होते हैं। रिएक्शन इस प्रकार है कि SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S। तो गाइज हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड किस प्रकार कौन सा एजेंट की तरह यहाँ पर बेटा यहाँ पर प्रेजेंस है, तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट और डी कैटलिस्ट। गाइस अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पता तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा टॉपिक। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट होता है जिसके पास ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंस हो, क्योंकि बच्चों जैसे प्रॉपर्टी एजेंट के पास प्रॉपर्टी पहले से प्रेजेंट होती है, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता है। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं बच्चों
जो ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी लेने के लिए एक कस्टमर बन के जाते हैं तो कस्टमर जो है बेटा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली डिहाइड्रेट एजेंट बेटा क्या होता है, हमारे पास जो रीज़न करता है किसके लिए, वाटर के रिमूवल के लिए बच्चों। और कैटलिस्ट एक इस टाइप का सब्सटेंस है जो हमारे रिएक्शंस के रेट को घटाता या बढ़ाता है। तो अगर इस रिएक्शन में हम देखें SO2 + 2H2S में जो हमें दे रहा है 2H2O + 3S, तो गाइज यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरीके का एजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि हाइड्रोजन H2S में गाइज हमारे पास आगे जाके H2O बन गया, मतलब H2S ने S को रिमूव करके मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन होके या रिएक्शन करके H2O बनाया है बच्चों। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि H2S जो है बेटा क्या हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार था, मतलब ये एज अ कस्टमर है बच्चों प्रॉपर्टी एजेंट के लिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑक्सीजन तो सल्फर के पास था, तो भैया हाइड्रोजन सल्फाइड ने सोचा नहीं मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ और क्या बन जाता हूँ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि बेटा मैंने अभी बोला कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार रहता है हमेशा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दिए हैं बच्चों सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों, जो कि क्या कह रहा है आइए समझते हैं 14 क्वेश्चन के तरीके से। कॉपर ऑक्साइड + H2 गिव्स H2O + कॉपर। गाइज ये किस टाइप का हमारे पास रिएक्शन है। तो गाइज यहाँ पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिडॉक्स, सिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन और एनालिसिस रिएक्शंस क्या होते हैं। अब ये दो नाम तो आपके पास नहीं है गाइज 10th क्लास में, तो आपको इन दोनों को नकारना ही है। तो 50-50 करके गाइज ये दो ऑप्शन तो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बनता है कि क्या ये रिडॉक्स है बच्चों, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है। अब गाइज पहले हम रिडॉक्स से पहले न्यूट्रलाइजेशन पे आ जाते हैं। गाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो एसिड और बेस से मिलके बनता है। तो गाइज ना यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड एसिड है, ना हाइड्रोजन यहाँ पर बेस है, ना वाइसा वर्सा, मतलब ना इन दोनों में कोई एसिड है ना बेस है। तो गाइज ये ऑप्शन भी आपके लिए हो गया ख़त्म। ये है गाइज रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वो हमें क्या दे रहा है बच्चों, H2O अलॉन्ग विद द कॉपर। तो गैस कॉपर से ऑक्सीजन हट के कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के बेटा कॉपर बना गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो गाइज यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बच्चों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है बच्चों क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास 15th, और डेट इज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। गाइस देखो बहुत बढ़िया से इक्वेशन दे रखी है जिसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट XHCl, मतलब हमारे पास कंटेन कितना कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें नहीं पता, X कंटेन कर रहा है बेटा। साथ में हमारे पास प्रोडक्ट दिख रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेटा हमें X की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो गाइस अगर आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता है तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें X यहाँ पर फाइंड करना है। तो गाइस यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं किसका, बैलेंसिंग का। देखते हैं बेटा, क्योंकि सोडियम बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि कार्बन 1 है और यहाँ पर हमारे पास बेटा कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और +1 3 है बच्चों। तो यहाँ पर बेटे इससे हमें ये पता लगा कि अगर मैं हाइड्रोजन 1 रखता हूँ तो भी हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन HCl के आगे बेटा अगर X में 2 रख दूँ बेटा, तो आप ये देख पा रहे हो, जैसे मैंने मतलब अब लिख दिया Na2CO3 प्लस में 2HCl गिव्स 2NaCl अलॉन्ग विद CO2 एंड बच्चों वाटर। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा इक्वेशन बच्चों हो गया है बैलेंस। तो जो X की वैल्यू है बच्चों वो हमारी क्या है इस क्वेश्चन के लिए 2। तो गाइज यहाँ पर 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अगर आपको बैलेंसिंग आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। गाइज आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमारे पास जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
क्योंकि टर्म 1 गाइस हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन को कंटेन करेगा, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है बेटा। पहले चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मत आना, ठीक है, वरना राम और श्याम वाला हिसाब हो जाएगा कि भैया ABCD में से A सही होगा या B सही होगा, हम देख लेंगे वहीं पर। ज़्यादातर बच्चे इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं बच्चों, बट मैं ये सलाह दूंगा ऐसा ना करें। चलो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, Fe2O3 + 2Al, ये क्या दे रहा है हमारे पास, Al2O3 + Fe। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन है, ये किस टाइप का एग्जाम्पल देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पर देखने से तो गाइस हमें रिएक्शन पता लग गया होगा आपको किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम, जो आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है बच्चों हमारे पास, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। यस, क्योंकि Fe जो है बेटा वो लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम जो है बेटा वो Fe को रिएक्ट कर देगा Fe2O3 में से एंड फॉर्म Al2O3 + 2Fe। सो गाइज ये जो हमारे पास रिएक्शन है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये काफ़ी बच्चों ने आंसर सही भी किया है। यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज़ 18th क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो कलर वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना जो है पक्का ही है केमिस्ट्री में। दैट इज़ वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, जो वाइट सिल्वर है बेटा, मतलब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, उसका कलर वाइट होता है। ये सनलाइट में बेटा हमारे पास किस कलर में जो है चेंज हो जाता है। तो गाइस अगर आपको रिएक्शन याद हो तो आप ये देख पाओगे कि हमारे पास AgCl2 होता था, हमारे पास 2AgCl जो होता था बेटा, ये फोटोलाइटिक रिएक्शन है बच्चों, लाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपके पास Ag 2Ag + Cl2 ये हमें दे देता था। तो गाइस यहाँ पर ये जो हमारे पास होता था वाइट कलर का होता था, और इसका कलर ये पूछ रहा है, तो गाइस इसका कलर जो है सिल्वर का वो हमारे पास ग्रे होता है बेटा। ये हम आपको पता भी होगा कि जितने भी ऑर्नामेंट है चांदी के वो ग्रे कलर के होते हैं, तो ये आपको जो है बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप देख के पहचान सकते हो, सिल्वर बहुत लोगों के पास है, तो सिल्वर इज़ बेटा क्या, ग्रे कलर। अच्छा यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि सब्सटेंस क्या था, तो रिएक्शंस आपको ये याद होने चाहिए। जैसे मुझे याद था कि डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बेटा आपके पास क्या होता है, क्या फॉर्म करता है, सिल्वर करता है, जिसका कलर बेटा ग्रे होता है। तो बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ, डेट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी फोटोलाइटिक जो है डीकम्पोजिशन बेटा रिलेटेड है। डेट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस, मतलब बेटा इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है बच्चों वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो ये तो हमें पता था डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ होता है बच्चों, मतलब हमारे पास इन 3 ऑप्शन में कोई है, नन ऑफ दीज तो नहीं है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, बेटा इसका यूज़ जो है डीकम्पोज करने के बाद हमने देखा सिल्वर और क्लोरीन गैस पाया, तो क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में होता है, सिल्वर का ऑर्नामेंट में होता है। तो अभी हमने अगर NCERT जिसने अच्छे से पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा कि जो रिएक्शन था डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का, डेट इज 2AgBr गिव्स बच्चों क्या, 2Ag + Br2, तो उसके नीचे लिखा हुआ बेटा दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज बेसिकली यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो गाइज डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ये याद भी रखना है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बेटा ये डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक, तो मज़ा आ रहा होगा बच्चों बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर अगर पढ़ लिया है ना आपने तो क्वेश्चन फटाफट होने वाले हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ी दिक्कत आने वाली है, बार बार कह रहा हूँ पढ़ो। 20th क्वेश्चन गाइस 20th क्वेश्चन गाइस, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट कोटेड विद। अब गाइस कॉपर पाउडर को हमने हीट किया है। गाइस देखो यहाँ पर मैं बताऊँ रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। कॉपर को हमने हीट किया है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज हीट करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कॉपर पाउडर जो है बेटा हीट करने के बाद क्या फॉर्म करता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड। तो गाइस क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के 2 कलर यहाँ दिए हैं, अब ये चीज़ तो नहीं है, सॉरी 3 कलर दिए हैं, 1 2 3, नन ऑफ दीज ऑप्शन तो फिनिश हो गया, ये हमारे पास नहीं है हमारे लिए ये वाला आंसर। तो ब्लैक, येलो एंड रेड। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड का बच्चों कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो ब्लैक
कॉपर ऑक्साइड से जो है कोटिंग हो जाएगी कॉपर के ऊपर हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर कॉपर रिएक्ट करता है आपके पास या कॉपर को हीट हम कर रहे हैं, तो आंसर इज बच्चों व्हाट, ए, दैट इज ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बट इजी है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइस अगर हम फॉस्फोरस को क्या करें, रिएक्ट करवाएं बेटा ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का, ये क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी या नन ऑफ दिस। तो गाइस अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन क्या होता है फॉस्फोरस का, 4p + 3O2 गिव्स 2p2O3 बच्चों। ठीक है, एक चीज़ ये रिएक्शन हो गया। और अगर हमने क्या कहते हैं एलिमेंट चेंज कर दिए बेटा, सॉरी अगर मैंने नंबर ऑफ एटम्स चेंज कर दिया, तो 4p + 5O2 बेटा इन दोनों ही फॉर्म में रिएक्ट करता है हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीजन से। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा 2p2O5। तो बेटा इन दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गया फॉस्फोरस में, और जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है बेटा वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सो आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर ऑफ प्रोडक्ट। यस गाइस, जब भी येलो कलर के प्रोडक्ट का नाम है ना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सॉल्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, किस सॉल्ट का हमारे पास कलर येलो होगा, लेड। और अब आपके पास आंसर यूँ मिल गया बिकॉज लेड वाला रिएक्शन है थर्ड, एंड डेट इज अगर आप Pb3O4 का डिकम्पोजिशन करेंगे, डेट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो बेटा लेड ऑक्साइड मिलेगा। और लेड ऑक्साइड का जो कलर है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास बच्चों, येलो कलर का। ये चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि कौन से सॉल्ट का कलर बेटा कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों हमारे पास क्या है आपके लिए, लेड। और तो गाइज यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2Pb3O4 गिव्स 6PbO + O2। तो गाइज अब हम 28th क्वेश्चन पर, जो कि ये कह रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है 28 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा सा बेटा हमारे पास क्या कॉन्सेप्चुअल है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। और रेडिश ब्राउन कलर्ड, अब यहाँ पर फिर से कलर का कॉन्सेप्ट है, रेडिश ब्राउन कलर है बेटा, चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यूज इन इलेक्ट्रिक वायर हो, when powdered and heated strongly in open china dish its color turns black। अब देखो बच्चों पहले ब्राउन कलर का था, अब ब्लैक में है, इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर में, तो आपके दिमाग में कॉपर तो आ ही गया होगा। गाइस कॉपर का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है, और इसका जो हमारे पास कलर है वो ब्लैक में भी कन्वर्ट हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में किया। व्हेन हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस दोबारा इसमें पास करवा दी जाती है बेटा, तो उसका जो ब्लैक कलर है वो बेटा वापस अपने ही कलर में रिगेन कर लेता है। तो आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन से जो मेटल एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, किस मेटल को हमने रिएक्ट करवाया, और जो है ब्लैक कलर सब्सटेंस कौन सा है। तो कॉपर तो एक बार हमारे पास आ ही गया है, और यहाँ पर दो हमारे पास है बेटा कि कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर नाइट्रेट है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, तो आवर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो बहुत ही ईजी था बच्चों जो कि आपने देखा। तो सी कैसे हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ ये आपने देख लिया कि अभी कॉपर बेटा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर में, इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगा। और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक था जो कि हमने देखा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के उसका कलर ब्लैक हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो कि है कि अगर एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड किया आयरन सल्फाइड के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी और साथ में सॉल्युबल फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था। ये किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों, तो ये इस टाइप का भी हमने भी क्वेश्चन किया था बच्चों की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे पास H2SO4 है और हमारे पास क्या है बच्चों, हमने ऐड किया किसमें, आयरन सल्फाइड, तो FeS हमने बेटा क्या किया इसमें ऐड किया है। तो गाइस हमें रिएक्शन क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, FeSO4
FeSO4 अलॉन्ग विद बेटा क्या H2S। तो गाइज क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, और आयनिक एक्सचेंज इस तरीके से हो रहा है कि दो आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आयन बेटा H+ फॉर्म करेगा, SO4 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, सॉरी Fe पॉजिटिव, SO हमारे पास जो है बेटा वो क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव और S पॉजिटिव करेगा बेटा। तो भाई प्लस SO4 Fe के साथ आ जाएगा, FeSO4 फॉर्म कर लेगा, और S पॉजिटिव S2 के साथ डेट इज H2S फॉर्म कर लेगा। तो गाइस ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉर्म कर रहा है। नाउ बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट इज यस, ये कि फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। अब गाइस यहाँ पर ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास रिएक्शन है, डेट इज 2KClO3 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट 2KCl + 3O2। गाइस अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। अब गाइस एक चीज़ बताओ कि अगर इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन देखें कि इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब गाइस यहाँ पे एंडो और एक्सो दो हमारे पास जो है नाम आ रहे हैं बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एंडो एंड एक्सो। तो एंडो एंड एक्सोथर्मिक बेटा रिएक्शन मैं बता दूँ आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट लगती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, इन्वॉल्व होती है। और एक्सो बेटा वो होता है जिसमें हीट बेटा हमारे पास क्या होता है, रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है, निकलता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब बेटा यहाँ पर क्योंकि हीट दिए जा रही है तो ये तो पक्का है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज हीट यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट साइड है बच्चों दी जा रही है। तो एक्सोथर्मिक का तो हमारे पास सवाल ही नहीं होता कि भाई ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास गिवन है, डेट इट इज़ अ डिकम्पोजिशन यस एंड एंडोथर्मिक इन नेचर यस बच्चों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जितने भी डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक होते हैं, और डिकम्पोजिशन में बेटा एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है इस सब्सटेंस के साथ। तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन था बेटा हमारे पास फर्स्ट, इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा जो है आसान भी है और अच्छा है, एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है बच्चों। अ मेटल M रिएक्ट विद एन एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। गाइज देखो यहाँ पर जो हमारे पास एक सब्सटेंस है M, तो गाइज ये जो है हमारे पास रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ इस इक्वेशन के हिसाब से, क्यों M जो है बेटा वो H पॉजिटिव के साथ Mh3 पॉजिटिव बनाता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो इसमें मेटल कौन सा करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन जो है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है अपने जो है NCERT में, ठीक है। बट गाइज हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। तो गाइज एक चीज़ बताओ मुझे कि ये कह रहा है मेटल M रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ कुछ इस तरीके से, तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो आंसर बेरियम इज़ करेक्ट, बट हाउ, बिकॉज बेटा जब बेरियम M की जगह होगा तभी ये रिएक्शन जो है हमारे पास बैलेंस्ड होगा, अनलेस ये बैलेंस नहीं होगा आप चाहे कैल्शियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम के आयंस को रखकर इन एलिमेंट्स को M की जगह रखकर देख सकते हैं। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास आपके चैप्टर 1 डेट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के, और भी अच्छे क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के भी लेकर आता रहूँगा और ये सीरीज़ चलाता रहूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के। कुछ ही दिनों बेटा हमारे पास एसोसिएशन रीजन की भी जो हमारे पास सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस चैनल पर। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग और पढ़ते रहें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।